जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आ गई मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब देने के लिए। देवेंद्र भाई ने बोला है हिंदू सब आपस में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, ये सत्य है, लेकिन हम तो एकजुट होना चाहते हैं। इसका जवाब मैं आपको अभी दूंगी। रमेश गुप्ता जी ने बोला है, आपने पूरी कथा सुनी? मैंने पूरी कथा सुनी या ना सुनी, जो भी सुना है मैंने, वो किसी और के श्री मुख से निकला नहीं है, मिश्रा जी के मुख से निकला है। दूसरी बात, वो प्रमाण की बात कर रहे हैं ना, उसका भी मैं आपको अभी जवाब दूंगी। शिव प्रियांश, तेरे जैसी गंवार औरत क्या जाने। अच्छा, लिखे पढ़े की औलाद, तेरी माँ लिखी पढ़ी है, तू लिखे पढ़े की औलाद है, तो तुझे यही संस्कार दिए कि अपने बड़े से बदतमीजी से बात करना। मेरे घर में भी 4 बच्चे हैं, ठीक है? मेरा बच्चा कोई ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा किसी दूसरे से, चाहे अपने से छोटी हो या बड़ी हो। यही सिखाया तेरे को, तेरे गुरु ने यही सिखाया है, माता ने यही संस्कार दिए हैं। लिखे पढ़े की औलाद। गंवार तो अक्षरों से तो गंवार हमारी गोपीजन भी थी, वो प्रेम की ध्वजा थी। ओके, आज के बाद गलत कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना। ओके, कमेंट करना है तो ठीक करना, नहीं तो मत करना। और देवेंद्र जी से मैं कहना चाहूँगी, सनातनी लड़ कौन रहा है? हम लड़ नहीं रहे ब्रजवासी, हम तो अपने किशोरी जू का जो अपमान किया है। आपकी माँ एक राधा जू तो खैर एक शक्ति है और सरब सब है। किशोरी जू और ठाकुर जी अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं, ठीक है? तो आप उनके बारे में बात कर रहे हो। आज आपकी माँ के बारे में कोई ये कहे वो औरत एक सती हो, और उसके बारे में कोई ये कहे कि उसकी तो 2 शादी हुई हैं, बर्दाश्त करोगे क्या? हैं आप लोग अपनी किशोरी राधा रानी का आप लोग नहीं मानते राधा रानी को। और रही ग्रंथ की बात, सुनो, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें ये लिख रही हो। ये सिर्फ औरंगजेब ने उस टाइम पे हमारे भारत में राज कर रहे थे, हमारे ग्रंथों को उसने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ पन्नों में फेरबदल की है, बदनाम करने के लिए। आप लोग इस बात को नहीं जानते हो, मिश्रा जी इस बात को नहीं जानते हैं। वो जिहादियों को, अधर्मियों को, जो हमारे धर्म को ना मानने वाले हैं, वो तो उस पर दब के उंगली उठाएंगे ना। वो तो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि जो तुम लोगों का खून नहीं खोलता, हमारा तो खोलता है, तुम लोगों का नहीं खोलता खून। तो इसका मतलब तुम मानते नहीं हो, तुम नहीं मानते हो श्री राधा रानी को। ठाकुर जी को भी ब्रज में गोपी बन के ही प्रवेश मिला था रास में, वैसे प्रवेश नहीं मिला था। किसको? सॉरी, शिव शंकर भगवान को। हमारे प्रभु जो है वो शिव को वंदना करते हैं। क्यों? कि वो उनका बड़प्पन है, वो अपने भक्तों की वंदना करते हैं, उनका बड़प्पन है। ठाकुर जी सिर्फ एक हैं, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान। ठाकुर जी 2 नहीं हैं, ठीक है? शिव शंकर को मैं भी मानती हूँ, वो मेरे पिता हैं। उन्होंने हमें, जब बाप अपनी बेटी की शादी कर देता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मतलब ये मेरी बेटी मेरी वंदना नहीं कर रही है, मेरी सेवा नहीं कर रही है। हमें किसी को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं है। एक को मानो और एक को जानो और एक ही हो जाओ, क्योंकि हम अपने सिर्फ ठाकुर जी की ही कथा सुनते हैं, ठाकुर जी को ही मानते हैं। शिव जी हमारे पिता हैं, हमें उनको अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी हमारे पति हैं, ठीक है? शिव शंकर की कृपा से ही आज हमें ये हमारे प्रभु की भक्ति प्राप्त हुई है, हमारे प्रभु मिले हैं हमें, इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन वो बहुत बड़े मतलब भक्त हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं शिव जी, ठीक है? ठाकुर जी एक हैं, इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान है, वो ही राम है, वो ही कृष्ण है। तो इसलिए तुम लोग
कोई भी ग्रंथ में नहीं है। ये ग्रंथ औरंगजेबों ने कुछ पन्नों में फेरबदल की थी। उन्होंने जो हमारे जो सही था वो पन्ने गायब कर दिए, कुछ अक्षरों में कुछ पन्नों में उन्होंने फेरबदल की थी। ठीक है, हम कब कह रहे कि हम तो लिखे पढ़े, हम तो गंवार हैं। ठीक है, लेकिन लिखे पढ़े की औलाद तुम तो ये सोचो। मैं सभी बहन भाइयों से यही कहना चाहूँगी, किसी भाई ने ये भी कहा है कि जो जैसा गुरु वैसा चेला। उस भाई की सोच को मैं नमन करना चाहती हूँ। उसने कहा है कि जब लेडीज़ का सम्मान नहीं कर सकता है तो यही सिखाया तेरे गुरु ने। उन्होंने उन भैया ने बिल्कुल सही कहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, एक मुझे ही नहीं, जो धर्म को बचाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, मानवता को बचाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, उनको सपोर्ट करो। एक मुझे ही नहीं, मैं भी सिलाई करके मैं 2-2 बजे तक सिलाई करती रात में, और उठती तो मैं धार्मिक एक ये दर्शन करवाते हैं ये साधु संतों के, बहुत सारे हैं यूट्यूबर, उनको मैं सपोर्ट करती थी क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे बच्चे देखेंगे तो उन पे अच्छा असर पड़ेगा। आज के टाइम पे तो कुछ ऐसे स्वार्थी कहते हैं हमें क्या मिलेगा। अरे तुम्हारा कुछ पैसा लग रहा है क्या, सपोर्ट करो ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे अपनी आवाज़ उठाने में सफल रहूं। ठीक है, सभी अपना अपना ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, धर्म की रक्षा करना, गुरुजनों की सेवा करना, और पक्षियों को दाना पानी रखना। अभी भी बारिश बेशक पड़ने लगी है, लेकिन फिर भी अभी गर्मी बहुत है। और वृक्ष ज़रूर लगाएं 1-2, क्योंकि प्रदूषण बहुत होने लग गया है, और ज़िंदगी में 1-2 पेड़ लगाने भी चाहिए इंसान को। ठीक है सबको। अभी मैं महाराजा फ़िल्म के बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी कल। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मेरी जो आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाया करेगी। ठीक है सबको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बड़ों को दंडवत प्रणाम।